श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो एकांतिक वार्तालाप के जो प्रश्न हैं उनको सी जी और गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से श्रवण करें। तो पहला ये प्रश्न है, शिव जी और विष्णु में से हम किसको चुनें? तो भैया इसका यही उत्तर है कि शिव और विष्णु दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शिव भगवान विष्णु का भजन करते हैं और विष्णु भगवान का भजन करते हैं। कोई कहे कि हम तो विष्णु जी को मानते हैं, शिव जी को नहीं मानते, तो भैया विष्णु भगवान राम जी स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपन्यू नहीं भावा। तो ये हमें जीवन में देखा है संतों के कि जिस पर भगवान शंकर कृपा करते हैं ना, उनको श्री राधा कृष्ण की, श्री राम जी की चरणों की भक्ति देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव निज भगति हमारी। और एक जगह कहते हैं, और एक गुप्त मत सबय कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। तो सर्वप्रथम ये देखा गया जो भगवान शिव के भक्त हुए हैं, उनकी राधा कृष्ण में, राम जी के चरणों में बड़ी अविरल भक्ति रही है। जैसे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, सर्वप्रथम वो कहाँ थे? शंकराचार्य जी की उपासना, भगवान शिव को अपना इष्ट मानते थे। काशी के घाटों में पड़े रहना, निरंतर सांब सदाशिव और भगवान महादेव का चिंतन करते रहना, उनका यही जीवन था। और जब महाराज जी अपने घर का त्याग करके आए, कई किलोमीटर चलकर भगवान शंकर के मंदिर में रुके, वो महादेव के, तो वहां पर रोने लगे, कहा कि मेरा भरण पोषण कौन करेगा। तो जब महादेव से वहां पर बैठे तो एक आया व्यक्ति दही लेकर आया, एक मटकी भरकर, और कहा कि बच्चा तू यहाँ अकेला है, यहाँ पर एक संत भगवान रहते हैं, उनके लिए ये दही है, आप वो आ जाएं तो उनको दे देना, नहीं आप पा लेना। जैसे ही उनको दिया, महाराज जी के नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही है, और भगवान शंकर की पिंडी से लिपट कर महाराज जी इतने रोए कि हे महादेव, आप इतने करुणा वरुणालय हैं कि आप एक दिन भी मुझको भूखा नहीं रखा। तो महादेव की कृपा से काशी में गए, काशी में दीक्षा ली और निरंतर सांब सदा से महादेव का साक्षात्कार प्राप्त किया महाराज जी ने। और महादेव की आज्ञा से और उनकी कृपा से श्री वृंदावन धाम में आए और श्री नभ निभृत निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभी उपासना में इनको परिनिष्ठित किया गया। ऐसे श्री नरसिंह जी महाराज जब वो भगवान शंकर के द्वार पर पड़ गए, 7 दिन बाद भगवान शंकर ने कहा, बेटा वर मांग, कहा जो आपको प्रिय हो। महादेव वृंदावन में लाए और वृंदावन में उन्हें नित्य रास का दर्शन कराया, और नित्य रास का दर्शन कराने के बाद में क्या सेवा दी? मसाल की सेवा दी, प्रिया प्रीतम की हैं, मसाल की सेवा, और नाम बड़ा सुंदर सखी का नाम रखा नरसिंह जी को। तो भैया जिस जिस पर भगवान ने, महादेव ने कृपा करी है, उसको भगवान की अविरल सुदृढ़ भक्ति अवश्य प्राप्त हुई है। इसलिए प्रथम भक्ति किसकी करें? यद्यपि दोनों में अभेद हैं, लेकिन जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव निज भगति हमारी। तो महादेव और विष्णु दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और आपका मन जिसमें लगे, आप जिसको मन अच्छा लगे आपका, उसी का भजन करना चाहिए। तो महादेव की करुणा कृपा से श्री ठाकुर जी की, श्री जी की भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, क्या सावधानी रखें कि निरंतर भजन हो और अहंकार भी न हो? सर्वप्रथम
यह हमें सावधानी रखनी है कि कोई भी हमसे वैष्णव अपराध न बने। देखो, जब हमसे वाणी का अपराध हो जाता, वैष्णव निंदा हो, संत की निंदा हो, किसी दोष दर्शन हो, तो इससे हमारा भजन रुक जाता है। और अहंकार न हो, इसके लिए हमें सेवा करनी चाहिए। संतों की, गुरुजनों की जब हम सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। वृंदावन में आए तो वृंदावन में सोहनी सेवा करें, कहीं आश्रम में, कहीं यमुना जी के किनारे झूठी कहीं सफाई करें, सोहनी सेवा करें, पत्तल उठाएं, संतों की झूठन उठाएं, तो इससे आपके भजन, निरंतर भजन होगा। और सावधानी ये रखें कि हमसे कोई वाणी का अपराध न हो, किसी में निंदा, स्तुति, दोष दर्शन न हो। सेवा करें, सेवा से अहंकार नहीं आएगा। और निरंतर भजन के लिए सत्संग अवश्य सुने। सत्संग क्या करता है, हमारे अंदर जो कमियां हैं ना, उन कमियों को वो उजागर करता है। यदि आप नित्य सत्संग सुनते हैं और नित्य नाम जप और सेवा करते हैं, तो आपके भजन में कोई कमी नहीं आएगी। ये लिखित ले लो, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है जो हमारे हृदय रूपी प्रांगण में, जहाँ प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं, वहां नित्य झाड़ू लगती रहती है। और जहाँ नित्य सोहनी सेवा होती है, वहाँ कचरा होता ही नहीं। ऐसे ही हम नित्य सत्संग करें, नाम जप करें, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, श्री ठाकुर जी की सेवा करें, तो जीवन में निरंतर बना रख भजन और अहंकार नहीं आएगा। सावधानी यही रखनी है कि हमसे प्रमाद न हो, आलस न हो, किसी वैष्णव संत की निंदा न हो, बस ये सावधानी रखें। छल कपट करने वाला सफल और परिश्रम करने वाला असफल क्यों होता है, ये प्रश्न है किसी का, कि छल कपट करने वाला सफल हो रहा, परिश्रम करने वाला असफल क्यों होता है। तो भैया ये है कि छल कपट करने वाला सफल आपको अवश्य दिखेगा, लेकिन वो इतनी जोर से गिरेगा। तो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि छल कपट करने वाला सफल आपको अवश्य दिखाई देगा, लेकिन जिस प्रकार कोई बल्ब हो ना, तो फ्यूज होने वाला हो, तो वो पहले बहुत जलता है, आपको बहुत प्रकाश करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो अपने इतनी लास्ट में एक दम ही वो फ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही छल कपट करने वाला कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। और परिश्रम करने वाला असफल अवश्य हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा। यदि वो परिश्रम कर रहा है तो दैवी योग बस, प्रारब्ध बस, वो असफल दिखेगा, लेकिन यदि वो भगवत शरणागत है, नाम जप कर रहा है अपनी ईमानदारी से, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और श्री ठाकुर जी आपको, भले प्रारब्ध बस असफल हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और जो छल कपट करने वाला भले ही आपको प्रसन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ऐसा गिरेगा वो एकदम ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जिस प्रकार ऊपर गेंद उछाली जाती है ना, तो वो बड़ी ऊंची उछलती है, लेकिन वो कैसे गिरती है। ऐसे ही आप प्रसन्न रहें, भजन करें, नाम जप करें, देखेगा आपको ऐसा, लेकिन जब आप उनका लास्ट की गति देखोगे तो वो नष्ट ही हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न है कि हमेशा मन में रहता है कि गुरुदेव अभी क्या कर रहे होंगे, आपकी दिनचर्या क्या है। तो श्री महाराज जी की दिनचर्या है कि महाराज जी आते हैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे, महाराज जी उठ जाते हैं, उठकर भगवान का स्मरण करते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, फिर थोड़ा कष्ट होता है, फिर लेट जाते हैं महाराज जी, फिर उठते हैं। तो 1 बजे तक, 1 सवा 1 बजे तक महाराज जी ऐसे, फिर महाराज जी शौच स्नान के बाद 1:45 बजे आते हैं
और 1:45 यमुनाष्टक का पाठ करके महाराज जी 2 सवा 2 पे नीचे उतर आते हैं महाराज जी। और 2 सवा 2 से केली कुंज आते समय 3 सवा 3 बज जाते हैं महाराज जी को। और फिर 4 सवा 4 से सत्संग होता है। सत्संग होने के बाद में फिर कीर्तन और फिर एकांतिक वार्तालाप, फिर आरती के बाद महाराज जी चले जाते हैं 9:15 9:30। और महाराज जी प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने के बाद में डायलिसिस होता है तो डायलिसिस के लिए चले जाते हैं। नहीं महाराज जी फिर अपने 4 साढ़े 4 घंटा में डायलिसिस, फिर महाराज जी थोड़ा विश्राम करते हैं 8 बजे तक। 8 बजे विश्राम करके फिर सो जाते हैं महाराज जी 11 सवा 11:30 बजे तक। महाराज जी की यही दिनचर्या 3 साढ़े 3 घंटे महाराज जी विश्राम करते हैं और नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी श्री जी का स्मरण करते रहते हैं। तो ये उत्तम है कि हमारे गुरु जी क्या कर रहे हैं, तो हमें गुरु जी का ध्यान करना चाहिए मन से, क्योंकि गुरुदेव का जितना ध्यान करोगे श्री जी और श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति उतनी बढ़ेगी। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि ही होती। तो श्री सदगुरुदेव भगवान का स्मरण अवश्य करें और उनका सत्संग सुने तो बहुत अच्छी स्थिति है।